हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने पहले भी देखा है कि हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करके लाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने वो लिमिट की जो हमारी कन्वर्जेंट थ्योरम थी उसकी डेफिनेशन से हमने प्रूव किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस डेफिनेशन से टफ पड़ते हैं तो उनको हम इस तरीके से करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सो डैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाई एस एन इक्वल 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+n कन्वर्जेंस। तो हमने पढ़ा था, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि हम कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करते हैं। हमने पढ़ा था मोनोटोन कन्वर्जेंट थ्योरम हमारी क्या कहती थी, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स। अगर कोई हमारे पास बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो क्या होगा, कन्वर्स। एक और थ्योरम थी हमारे पास, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो हमें बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या बाउंडेड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव करेंगे। तो ज़्यादातर हम मोनोटोनिकली इंक्रीज ही लेके चलते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो वहाँ पर हमारे डेफिनेशन से होते थे, क्योंकि इससे वो प्रूव करना टफ होता था। तो आप उसको भी देख लेना, मैं इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। तो अभी मैंने बताया है कन्वर्ज प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा और एक हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो वो हमारा कैसे आता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का हमारा क्या था, ये था कि जो अगला टर्म है Sn+1 टर्म है वो हमारा क्या होना चाहिए, Sn से बड़ा होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था, यहाँ पर हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि जो n+1 है वो क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। कैसे होगा, ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें थोड़ा टफ पड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Sn+1 इसको इस साइड ले आएंगे, -Sn क्या आना चाहिए हमारा, 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर हमारे ये प्रूव करके आ गया Sn+1 -Sn अगर हमारा 0 से बड़ा आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा दिया हुआ सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो पहले हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करेंगे। देखो तो क्या करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास यहाँ पर Sn कितना है, Sn है हमारा, Sn इक्वल कितना है, 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+1। ये सीक्वेंस हमारी 1/n+n तक जा रही है। तो अब हमें क्या चाहिए, Sn+1। तो Sn प्लस क्या होगा, Sn+1 हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, n+1 पुट कर देंगे। तो जब n+1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जब यहाँ पर हम n+1 पुट करेंगे तो n+1 प्लस n+1 हमारा कितना हो जाएगा, 2n+2। तो ये 2n+2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें Sn+1 माइनस Sn क्या लाना है, हमें 0 से बड़ा लाना है। तो क्या है हमारे पास, Sn+1 माइनस Sn क्या है ये, देखिए इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 1/2n+2, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें से हमें ये माइनस करना है, -1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा, 2n। ये यहाँ पर कितना है, 2n+2।
तो हमारे कौन कौन से टर्म कटेंगे, देखिए ये देखिए सेम है 1/n+2, माइनस का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/-1/n+2, आगे के टर्म भी यही हो जाएंगे। तो ये हमारा कहाँ तक जा रहा है 2n तक। तो 2n तक हम सारे टर्म काट देंगे। जब हम 2n तक काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए आप देखिए थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। अगर यहाँ से देखो हमें इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाली हमारी सीक्वेंस है 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रही है प्लस 1/2n, इससे पहले 2n है, इससे पहले 2n+1 है, फिर उसके बाद क्या है हमारी 1/n+2, ठीक है। और यहाँ पर ये है हमारा 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n+n। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये टर्म जो है हमारे माइनस से कट जाएंगे। क्या क्या कटेगा, देखिए 1/n+2 माइनस का 1/n+2, ये भी हमारा यहाँ पर इसके बीच में टर्म आएंगे। तो ये कहाँ तक कट रहे हैं, हमारे 2n तक कट रहे हैं। ये हमारा क्या है 2n, आप इस लाइन में 2n लिख लीजिए इसे। तो 2n तक जब टर्म हमारे कट जाएंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, ओनली वन हमारे पास बचेगा 1/2n+1 प्लस 1/2n+2। और यहाँ पर देखिए हमारा ये भी नहीं कटा, यहाँ पर देखिए नहीं कटा ना, हमारा n+1 नहीं था, तो क्या बचा हमारा माइनस के 1/n+1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए पहले इसको कर लेंगे। तो 1/2n+1 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n+1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1/2n+2, ठीक है। हमारे इन दोनों को सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम आएगा हमारा 2n+2 और 2n+1 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये इस साइड जाएगा 2n+2 माइनस 2n-1, फिर क्या होगा हमारा 2n से 2n कट हो जाएगा। 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1/2n+2 और 2n+1। ये क्या है, ये हमारा 2n+2 और 2n+1 क्या है हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा जो SN+1 माइनस SN निकल कर के आया है हमारा, ये निकल कर आया है। और ये पूरा आप क्या देख सकते हैं, ये क्या है हमारा 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है। तो जब ये 0 से बड़ा है तो SN+1 माइनस SN क्या आ गया हमारा 0 से बड़ा आ गया। जब ये हमारा 0 से बड़ा आ गया तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या कहती है, अगर हमारी SN+1 माइनस SN अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो जो दिया हुआ सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस दे रखा है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा। सो हम लिख देंगे हेंस द सीक्वेंस SN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी क्या हुई है, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। हमें कन्वर्स प्रूव करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, और या फिर हमें चाहिए एक और क्या चाहिए, हमें बाउंडेड। तो हमारी एक कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई कि हमारे क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये दिखाना है कि हमारा बाउंडेड भी है। तो देखिए बाउंडेड कैसे प्रूव होगा, बाउंडेड के लिए हम क्या करेंगे, तो बाउंडेड के लिए हम करेंगे, देखिए समझिए। तो बाउंडेड के लिए हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, हमें बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि इसका लोअर बाउंड तो है ही है, किसी ना किसी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में लोअर बाउंड तो पता ही है हमें क्या चाहिए, हमें इसका अपर बाउंड चाहिए। अगर अपर बाउंड हमें ये मिल जाता है, अगर हमें पता चल जाता है कि सीक्वेंस जो है वो अपर बाउंड है, बाउंडेड एवब है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सीक्वेंस क्या होगी बाउंडेड, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि कोई ना कोई छोटा टर्म तो है ही है, यानी कि लोअर बाउंड तो है ही है। तो हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसके पास अपर बाउंड है, अगर अपर बाउंड भी होगा तो ये क्या हो जाएगी बाउंडेड। तो अपर बाउंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें सोचना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि ये सीक्वेंस जो है हमारी किससे छोटी है, तभी तो हमें अपर बाउंड मिलेगा। तो समझिए क्या हम क्या लिख सकते हैं सीक्वेंस की जगह। देखिए सीक्वेंस है हमारी एस एन इक्वल हमारा क्या है 1/n+1, फिर है हमारा 1/n+2 प्लस डॉट 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 1/n+n। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस सीक्वेंस को देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये सीक्वेंस क्या है हमारी, किससे छोटी है, ये सीक्वेंस है हमारी छोटी 1/n+1/n प्लस डॉट 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 प्लस 1/n से। अब देखिए मैंने ये यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, आप देख सकते हैं, थोड़ा देखिए इधर साइड समझ लीजिए। जो हमारा n है वो क्या होता है, हमारा n+1 से क्या होता है, छोटा होता है n हमारा n+1 से। और 1/n क्या होगा हमारा, 1/n+1 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/n क्या है हमारा, 1/n+1 से बड़ा है। सेम ऐसे ही 1/n+2 क्या है हमारा, 1/n से क्या है, छोटा है। तो ये सभी जितने भी हैं 1/n+n, ये क्या है हमारा 1/n से छोटा है। तो इन सब की जगह हम क्या लिख देंगे 1/n। तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर, मैंने सब जगह 1/n ले लिया है। ठीक है, जब हम ये मैंने दिखा दिया है कि ये इससे छोटा है, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। जो एस एन है वो क्या है हमारी 1/n+1/n प्लस डॉट 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 1/n तक जा रही है, यानी कि n टर्म तक है, तो n/n हो जाएगा ये। और n/n जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, एस एन जो है हमारा 1 से क्या है, छोटा है। और जब एस एन हमारा 1 से छोटा है, यानी कि हमें इसका क्या मिल गया, अपर बाउंड मिल गया। एस एन की जितनी भी वैल्यू है वो क्या आएंगी, 1 से छोटी आएंगी। तो 1 क्या है हमारा, इसका अपर बाउंड है। ठीक है, तो जब हमें ये अपर बाउंड मिल गया है तब हम लिख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है हमारी वो क्या है, हमारी बाउंडेड एवव है, और बाउंडेड एवव और बाउंडेड बिलो तो थी, तो हेंस द सीक्वेंस, तो एस एन इज लेस देन 1 फॉर किसके लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, हेंस द सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। अब जब ये सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई, हमारी सीक्वेंस हमने बाउंडेड प्रूव कर दी, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी एस एन सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी कन्वर्जेंट भी है। तो कैसे लिखेंगे, सिंस एस एन इज अ बाउंडेड एंड क्या है हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, जब ये हमारे पास बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, देन इट कन्वर्स। जब ये दोनों हमारे पास प्रूव हो गए कि बाउंडेड और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मैंने थ्योरम भी आपको बता रखी है, प्रूव भी उसका कराया है, तो आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन क्या है हमारा, एस एन इक्वल 2n-7/3n+2 इज, क्या प्रूव करके लाना है हमारा, जो ये सीक्वेंस है हमें फर्स्ट प्रूव करके लाना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सेकंड हमें बाउंडेड प्रूव करना है, और थर्ड हमें इसकी लिमिट बतानी है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है हमारी 2/3 है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी प्रूव करके दिखाया था, बाउंडेड भी प्रूव करके दिखाया था, तो उसी तरीके से इसे करते हैं। ये देखिए किस तरीके से होगा, तो हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे प्रूव करते हैं, एस एन प्लस 1 माइनस एस एन जो है वो क्या है हमारा 0 से बड़ा है। तो देखते हैं यहाँ पर एस एन कितना है हमारा 2n-7/3n+2। ठीक है,
और यहाँ पर जो हमारा एस एन प्लस वन है वो क्या है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, एन प्लस वन लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2n प्लस 2 माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा ये 2। जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ मैंने एन प्लस वन पुट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, 2n माइनस 5 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 3n प्लस 5। ठीक है, अब हमें चाहिए एस एन प्लस वन माइनस एस एन, तो लिख देंगे एस एन प्लस वन माइनस एस एन। कितना आएगा, 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5 माइनस ये कितना है, 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। एलसीएम ले लेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं दूसरे पेज में लेती हूँ इसे। इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 3n प्लस 5 3n प्लस 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 5 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 और ये हो जाएगा हमारा 3n प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6n स्क्वायर, इसका इसमें प्लस 4n, फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 15n और माइनस का 10। ठीक है, ये होगा हमारा 2n का जब 3n से करेंगे तो 6n स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10n माइनस 21n और ये हो जाएगा हमारा माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2। जब ये इसको सॉल्व करेंगे ये होगा हमारा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 11n और ये हो जाएगा माइनस का 10। इधर बचेगा हमारा माइनस के 6n स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 11n माइनस का 35 अपॉन 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2। ये कितना आएगा, 6n स्क्वायर से हमारा 6n स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा जब, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 11n से 11n कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा माइनस 10 प्लस 35। तो 35 में से जब 10 माइनस करेंगे तो प्लस का क्या आएगा हमारा 25। तो 25 अपॉन 3n प्लस 5 और 3n प्लस 2। आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या आ गई, हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है तो नीचे की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है, ऊपर की वैल्यू भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है। तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन क्या आ गया हमारा, 0 से बड़ा। जब हमारा एस एन प्लस वन माइनस एस एन 0 से बड़ा है तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिक्वेंस है वो क्या है हमारा, मोनोटोनिकली इंक्रीज। तो सो the sequence Sn is monotonically क्या है हमारा ये इंक्रीजिंग। ये अभी हमारा क्या निकल के आया है, फर्स्ट पार्ट हमने अभी प्रूव किया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे जो है हमारा बाउंडेड। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड है। सीक्वेंस क्या है हमारा, 2n माइनस 7, सीक्वेंस देखिए ये दे रखा है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बाउंडेड कैसे प्रूव करते हैं, हम दिखा दें कि ये मतलब किसी से छोटा है तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, हम नीचे और ऊपर की वैल्यू को सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नीचे और ऊपर की वैल्यू को जब हम सेम करेंगे तो ऊपर हमें क्या चाहिए, 3n चाहिए, लेकिन क्या है 2n, तो हम प्लस n कर दें ऊपर और माइनस n कर दें। देखिए कैसे किस तरीके से होगा, सीक्वेंस है हमारी Sn क्या है हमारा 2n माइनस 7 और 3n प्लस 2। तो यहाँ पर हम ऊपर दोनों को जब हम सेम करेंगे तो ये क्या होगा 2n
3n लाना है ऊपर भी, तो प्लस n कर दें और माइनस n कर दें, प्लस n और माइनस n। ऊपर 2 लाना है तो प्लस 2 कर दें, माइनस 2 कर दें और माइनस 7 यहाँ है ही है। ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 2। अभी हमारा होगा, ये हो जाएगा कितना 3n और प्लस 2 अपॉन, देखिए ये हमने ये लिख लिया है और ये लिख लिया है, इनको अलग अलग लिख देंगे। माइनस n और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 9 अपॉन, पूरे में के अपॉन में क्या आ जाएगा 3n प्लस 2। इसको मैं अलग अलग तोड़ लेती हूँ। अलग अलग तोड़ने पर ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब हम अलग अलग तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3n प्लस 2 अपॉन 3n प्लस 2, माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा n प्लस 9 अपॉन 3n प्लस 2। ठीक है, जब हम ये तो हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस n प्लस 9 अपॉन 3n प्लस 2। ये क्या है हमारा, ये Sn है। तो आप देख सकते हैं इस Sn की वैल्यू, ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है ही है। जब हम 1 में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस करेंगे तो वो 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 से छोटा हो जाएगा। Sn क्या हो जाएगा हमारा, Sn इज लेस देन 1। ठीक है, Sn हमारा क्या आ गया 1 से छोटा। हमारे पास ये क्या थी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी, यानी कि लोअर बाउंड तो इसके पास था ही। अब हमने यहाँ पर ये भी दिखा दिया, ये बाउंडेड एबव भी है, अपर बाउंड इसका क्या है 1 है, और लोअर बाउंड आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लोअर बाउंड इसका कितना है, यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे जब आप, 2 माइनस 7 अपॉन 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा हमारा ये -5 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा -1। तो Sn की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी -1 से लेके 1 तक है, तो मॉडुलस ऑफ Sn क्या है हमारा 1 है। ठीक है, ये जब हम ये है हमारा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है हमारा बाउंडेड है। देन द सीक्वेंस Sn, देन द सीक्वेंस Sn क्या है हमारा बाउंडेड, द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। ये क्या हो गया, ये हमारा जो सेकंड हमसे पूछा था बाउंडेड प्रूव करना, वो हमने करके दिखा दिया है। अब हम प्रूव करेंगे कि इसकी जो लिमिट है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है 2/3 है। तो ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है, इसकी लिमिट निकालना, ये सब हमने 11th क्लास में भी सॉल्व किया है, लिमिट निकालना। तो देखिए किस तरीके से हमारी इसकी लिमिट निकलेगी। लिमिट निकालने के लिए हमारा सी पार्ट है, लिमिट निकालने के लिए हमें इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट Sn दे रखा है हमारा 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर जो क्या करना है, हमें n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। तो वो कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो n की हाईएस्ट पावर होती है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो n की हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ कितनी है 1 है, तो n से हम क्या कर लेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए आप, ऊपर से n कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 7/n, यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2/n। n से n क्या हो जाएगा हमारा कट। अब आप यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी रख सकते हैं, जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 2 माइनस 7 अपॉन इन्फिनिटी और 3 प्लस 2/इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन इन्फिनिटी आपने पढ़ा भी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है हमारा 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस 0 और 3 माइनस 0 कितना आ गया हमारा 2/3। तो क्या हो गया, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 2/3 है। इसकी लिमिट क्या है हमारी 2/3। यहाँ से ये क्या होता है प्रूव होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सो डैट द सीक्वेंस Sn डिफाइंड बाय द रिलेशन। हमें ये जो Sn सीक्वेंस है इसको रिलेशन से, ये एक रिलेशन दे रखा है, इसको क्या प्रूव करके लाना है कन्वर्जेंट। रिलेशन दे रखा है S1 कितना है 2 है
और एस एन है हमारे पास 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल। ये कहाँ तक जा रहा है? n-1 फैक्टोरियल के लिए। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो ये कैसे होगा हमारा? वही हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करेंगे, फिर बाउंडेड प्रूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि ये कन्वर्स कर रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। एस एन हमारा क्या है? एस एन इक्वल 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल। हमारा एस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे? n+1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? n+1 रखने पर यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसमें से ये माइनस करेंगे Sn+1 माइनस Sn, तो आप देख सकते हैं ये बाकी सब तो कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये भी आता है 1/1 माइनस n फैक्टोरियल। इससे पहले n-1 फैक्टोरियल भी तो आएगा, तो इससे ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ओनली ऑन हमारे पास बचेगा 1/n फैक्टोरियल। कितना बचेगा? 1/n फैक्टोरियल। तो जो 1/n फैक्टोरियल है वो क्या है हमारा? 0 से बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो Sn+1 क्या है? Sn+1 माइनस Sn क्या है हमारा? 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। किन वैल्यूओं के लिए? ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए है, ये फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये हम क्या कह सकते हैं? हम इससे कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है हमारा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हेंस द सीक्वेंस Sn क्या है हमारा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करके लाएंगे? अब हम इसे बाउंडेड प्रूव करके लाएंगे। हेंस द सीक्वेंस रह गया यहाँ पर। अब हम इसे बाउंडेड प्रूव करके लाएंगे। मोनोटोनिकली इंक्रीज तो ये प्रूव हो गया है, तो बाउंडेड देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमारे पास ये जो Sn दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है Sn इक्वल 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1/n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं। इसको देखिए 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, इसको हम लिख देंगे 1/2.1, ये खाली 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3.2 इंटू 1। ठीक है, फिर आगे वाले को 1/4.3.2.1 में लिखेंगे। और इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे? n-1 को, ये हमारा जाएगा n-1 n-1 से लेके 1 तक जाएगा। ये 3 2 1 1 2 3 डॉट 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 n-1 भी लिख सकते हैं आप। 2 3 2 यहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस हमारी इस सीक्वेंस से क्या है? देखिए 1/1/n प्लस 1/2.1। मैं क्या कर रही हूँ? जहाँ जहाँ हमारा वहाँ मैं इसमें क्या रख रही हूँ? 3 2 3 4 वगैरह इन सब की जगह 2 रख रही हूँ। तो 1/2.2। ठीक है, आगे भी हो जाएगा हमारा 1/2.2.2. ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस सबकी जगह 2 2 जब हम रख देंगे तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा? 2.2.2। ठीक है, यहाँ तक ये चलता जाएगा। सबकी जगह, इन सबकी जगह क्या रख दूंगी मैं? 2। जितने भी हैं ये सबकी जगह 2 रख दूंगी। तो ये वाला जब हम ऐसा कर देंगे तो ये वाला सीक्वेंस हमारा इससे क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा ये वाला सीक्वेंस इस सीक्वेंस से। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ हम इनको कंपेयर करते हैं, यहाँ तक तो ये इक्वल ही है। अगला टर्म देखते हैं,
यहाँ पर क्या है 1/3 है, यहाँ पर क्या है हमारा 1/2 है। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 तो 1/6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4। तो 1/6 और 1/4 में क्या बढ़ा है, 1/4 बढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही सेम आगे के टर्म भी हमारा किस साइड का बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इसीलिए सभी के लिए मैंने ये साइन लगा दिया। ठीक है, और इसको अब मैं पूरे के एस एन ही लेके चलती हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है। तो एस एन क्या है हमारा, इससे छोटा है, तो ये कितना है हमारा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यू होगा अगला टर्म, प्लस डॉट 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 1/2 की पावर, ये कहाँ तक गया ये टर्म, n-2 तक। n-2, ये तो थोड़ा हटा लीजिए इसे, ये कहाँ तक गया है हमारा n-2 तक गया है। ठीक है, ठीक है, n-2 तक यहाँ पर क्यों गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारा 3 था तो यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 था तो यहाँ 0 हुआ, और यहाँ पर भी देखिए जब सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा जब से, और जब यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल था तो यहाँ पर क्या होगा n-2। ठीक है, तो ये n-2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये वाला क्या है, इतना देखिए, इतना ये वाली क्या है हमारी, ये कौन सी सीरीज़ बन रही है हमारी, जीपी। ये आप पहले भी पढ़ के आए हो 11th क्लास में, APGP। तो हमारा क्या होता है सम निकालने का फॉर्मूला, हमारा SN जो सम होता है सीरीज़ का वो होता है हमारा A1 माइनस RN/1 माइनस R। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, इसको देखिए ये क्या हो जाएगी हमारी 1 + 1 प्लस ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है हमारा 1/2, 1 माइनस आर क्या है हमारा, आर है हमारा 1/2, गैप 1/2 का है, और जो हमारा n है वो क्या है n-2। ठीक है, और नीचे है हमारा 1 माइनस आर 1/2। ये कितना हो जाएगा, SN इज लेस देन 1 + 1 प्लस ये हमारा 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 से ये हमारा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बचेगा 1 + 1 माइनस 1/2 n-2। ये क्या होगा, SN इज लेस देन 1/1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 n-2। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये पूरी जो वैल्यू है ये हमारी किससे छोटी होगी, 3 से, क्योंकि 3 में से कोई हम पॉजिटिव डिजिट घटा रहे हैं तो वो हमारी उससे छोटी होगी। तो SN क्या आ गया हमारा 3 से छोटा आ गया, यानी कि हमें इसका अपर बाउंड मिल गया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में लोअर बाउंड तो होता ही है, और अपर बाउंड हमारा 3 है, यानी कि ये सीक्वेंस क्या है हमारा बाउंडेड है। हमें क्या दे रखा था, आल्सो गिवन, क्या दे रखा था, हमें दे रखा था S1 क्या है हमारा 2 है, तो जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो 2 और 3 के क्या है बीच में है, तो SN क्या हो जाएगा हमारा 2 के तो बराबर थी वैल्यू, 2 लेस देन एंड इक्वल टू SN इज लेस देन 3। तो इस इनके बीच में क्या आ गया ये हमारा फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर सीक्वेंस, क्या आ गया बाउंडेड आ गया, 2 और 3 के बीच में सीक्वेंस क्या है हमारा बाउंडेड, सिंस SN क्या है, SN इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड है, और जब ये बाउंडेड है तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, द सीक्वेंस SN इस क्या है हमारा जो सीक्वेंस है इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली क्या है इंक्रीजिंग, देन वी से, देन क्या लिख सकते हैं, देन द सीक्वेंसेस क्या होगा हमारा, ये होगा कन्वर्जेंट, देन द सीक्वेंसेस कन्वर्स। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या करेगा कन्वर्स करेगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सो डेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n एग्जिस्ट एंड लाइज बिटवीन 2 and 3। हमें क्या करना है, हमें
इसकी ये बताना है कि जो 1 + 1/n की पावर n की क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारा जो सीक्वेंस होता है वो क्या हो, कन्वर्जेंट। सिंपल है, हम किस तरीके से करेंगे, हम इसको क्या कर दिखा देंगे, कन्वर्ज दिखा देंगे। जब हमारा ये सीक्वेंस कन्वर्ज होगा तब अपने आप ये क्या होगा हमारा, कि इसकी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखते हैं कैसे होगा। ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमारी बायनोमियल थ्योरम यूज़ होगी, क्योंकि इसे हम एक्सपेंड करके लिखेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ से हम Sn+1 और इस तरीके से निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए Sn क्या है हमारा, 1 + 1/n की पावर n हमारा है Sn। तो इसको पहले हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे एक्सपेंड, देखिए पहले यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी 11th क्लास में, वो क्या थी कि 1 + x की पावर n का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, काफ़ी यूजफुल थ्योरम है। इसका होता है 1 + nx + n-1 x² / 2 प्लस ये ऐसे ही चलता जाता है आगे, कहाँ तक जाता है, n-1 से कहाँ तक जाएगा ये हमारा 2.1 तक अपॉन n²। ठीक है, और x की पावर कितना होगा हमारा n। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x क्या है हमारा 1/n है। तो देखिए अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल कितना हो जाएगा, 1 + nx, n और x की वैल्यू क्या है 1/n प्लस n-1 2 x² की वैल्यू क्या है 1/n² प्लस फिर क्या आता है हमारा n-1 n-2 अपॉन 3 फिर 1/n की पावर q प्लस डॉट 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 ये हमारा चलता जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा, n-1 डॉट 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 2 n-2 डॉट 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 2.1 अपॉन n²। ठीक है, और x की पावर n 1/n की पावर n। ठीक है, थोड़ी यहाँ जगह कम है, सीधे सीधे ही आएगा ये, क्या हो जाएगा ये। अब देखिए आगे क्या होगा ये Sn। अब हम क्या करते हैं, देखिए 1 + n से n कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस एक n से हम एक n काट देंगे, यहाँ पर ओनली एक n बचेगी, स्क्वायर था एक n बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 n-1/n प्लस यहाँ से एक n काट देंगे, 2n बचेंगी, तो दोनों के अपॉन में ले आएंगे 1/3 n-1/n और n-2/n प्लस डॉट 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 यहाँ पे भी क्या होगा, एक n से n कट जाएगी, n-1n बचेगी, और वो क्या होगा हम इन सब के नीचे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा n-1/n और 1/n² हमारा है ये यहाँ, प्लस 1/n² n-1/n n-2/n डॉट 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 ऐसे ये आगे चलता जाएगा हमारा, और कहाँ तक जाएगा ये हमारा 1 तक, तो 1/n। ठीक है, ये हमने अलग अलग लिख दिया है, इससे पहले आएगा हमारा 2/n। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा Sn इक्वल 1 + 1 + 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/n प्लस ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 - 1/n और ये होगा 1 - 2/n प्लस डॉट 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 प्लस 1/n²। ऐसे ही यहाँ पर भी हम अलग अलग तोड़ लेंगे, 1 - 1/n 1 - 2/n डॉट 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 फिर क्या हो जाएगा हमारा ये 1/n। ठीक है, हमने ये अलग अलग तोड़ लिया है। ये हमारा क्या आ गया, Sn आ गया, चाहो तो आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसे। अब हमें क्या चाहिए, Sn+1 चाहिए। Sn+1 क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n+1 पुट कर देंगे, तो 1 + 1 + 1/2 1 - 1/n+1 और ये हो जाएगा 1/3 1 - 1/n+1
1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1। इसको भी देखिए इस तरीके से तोड़ के जब हम लिखेंगे तो हमारा ये तोड़ने के बाद क्या आएगा, तोड़ने के बाद आएगा ये हमारा 1 माइनस, थोड़ा रुकिए मैं इधर लिख लेती हूँ, 1 माइनस n माइनस 1, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा 1/n ही आएगा। ठीक है, हमने ये तोड़ के भी इस तरीके से लिख लिया है। और ये क्या हो जाएगा हमारा डॉट 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 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। इसमें जब हम n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। ये हमारी Sn निकल कर आई, ये हमारी Sn प्लस 1 निकल कर आई। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए देखिए हम इनको कंपेयर करते हैं, यहाँ तक तो सेम है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है हमारा 1/2 फैक्टोरियल सेम है। इस वाले में देखते हैं 1 माइनस 1/n, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस 1/n प्लस 1। इन दोनों में क्या बड़ा होगा, थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिए आप। हमें पता है n क्या होता है हमारा, n प्लस 1 से छोटा होता है। n हमारा n प्लस 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब हमारा n प्लस 1 से छोटा होगा और जब हम अपॉन में कर देंगे 1/n क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1/n प्लस 1 से बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, माइनस भी लग रहा है आगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर साइड हो जाएगा n प्लस 1। फिर क्या करेंगे हम, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 माइनस 1/n इज लेस देन 1 माइनस 1/n प्लस 1। यानी कि हमारा बड़ा क्या है, ये वाले। ऐसे ये सब टर्म के लिए यही बड़ा होगा। तो हमारा Sn क्या है, छोटा है Sn प्लस 1 से। ये वाली अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्या है मतलब दूसरा टर्म क्या है, पहले टर्म से बड़ा है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो हम लिख सकते हैं सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देन द सीक्वेंस Sn इज क्या है हमारा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। जो हमारी ये सीक्वेंस है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब ये हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गई। अब हमें क्या और चाहिए, अब हमें सिर्फ चाहिए कि क्या है, ये हमारा बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे करेंगे, देखिए अब हम इसे बाउंडेड प्रूव करेंगे। बाउंडेड कैसे प्रूव होगा, देखिए यहाँ पर आप पहले देखिए Sn ये है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 1/n क्या है हमारा, 1 से छोटा है। 1 माइनस 1/n क्या है, 1 से छोटा है। जब ये हमारा 1 से छोटा है तो 1/2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं सिर्फ हम इसे। यहाँ पर भी ये आगे भी सेम यही है, ये भी हमारा 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा, तो ये पूरा ही 1 से छोटा होगा। तो इस सीक्वेंस को अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं, Sn हमारा किससे छोटा है, Sn हमारा किससे छोटा हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। इसकी जगह मैं 1 ही लिख रही हूँ, 1 से छोटा है, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इस पूरे की जगह 1। फिर क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ इस पूरे की जगह 1 लिख देंगे और लास्ट में हमारा बचेगा 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, इतना हमारा बचेगा। अब यहाँ से अब हमारा जो हमने इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया है, जीपी वाले जो सीरीज लगा के किया है, उसी की तरह हम इसे क्या कर देंगे, बाउंडेड प्रूव कर देंगे। क्योंकि देखिए आप यहाँ से एकदम कंडीशन हमारी सेम आ गई है। यहाँ पर भी हमारा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल यही सेम है। ये हमारा 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल तक गया है, यहाँ पर n फैक्टोरियल तक गया है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम इसी तरीके से हम इसे प्रूव करके जीपी से प्रूव करके हम इसे इस क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। तो आप इसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता देती हूँ कैसे होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब जहाँ ये 1/3.2 था, तो इसे हम जहाँ 3 है वहाँ 2 लिख देंगे, तो ये 2.2, फिर डॉट 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 यहाँ पर भी 2.2.2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Sn किससे लेस हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस
1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर n-1 तक जाएगा। वहाँ पर n-1 था पहले से ही, तो n-2 तक गया था। ठीक है, जब ये जाएगा तो वही हमारा जीपी वाला सिस्टम लगेगा। तो 1 + 1 + 1/2 एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - r की पावर n, 1 - 2 की पावर n कितना हो जाएगा, n-1, और ये हो जाएगा 1 - 1/2। 1 - 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इज लेस देन क्या आ जाएगा हमारा, 1 + 1 + 1 - 1/2 की पावर n-1। जब ये आ जाएगा तो Sn इज लेस देन 3 - 1/2 की पावर n-1। तो Sn हमारा ओवरऑल किससे छोटा हो जाएगा, 3 से। 3 में से कोई पॉजिटिव डिजिट माइनस कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा, ये 3 से छोटा हो जाएगा। ये 3 से छोटा हो जाएगा, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था और हमें अपर बाउंड क्या मिल गया, 3। तो ये क्या है, बाउंडेड है। ये क्या है हमारा, बाउंडेड है। तो लिख सकते हैं ये सीक्वेंस हमारा क्या आ जाएगा, बाउंडेड आ जाएगा। किस किस के बीच में आ जाएगा, 3। और देखिए इसकी S1 कितनी है हमारी, पहले यहाँ पर ये लिख दीजिए Sn3, और हमारी S1 कितना है हमारा, S1 हमारा इस सीक्वेंस में n की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 + 1 की पावर n पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो Sn कितना आ गया हमारा, 2। Sn कितना है, 2। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारी किस किस के बीच में बाउंडेड है, 2 से लेके 3 के बीच में ये क्या है हमारी, बाउंडेड है। लिख सकते हैं देन द सीक्वेंस Sn क्या है हमारी, बाउंडेड है। देन द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। जब ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है और हमसे क्वेश्चन में क्या और पूछा है, हमें ये भी बताना है कि इसकी जो लिमिट है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है। तो बाउंडेड है तो हम ये भी लिख सकते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी लिख देना आप यहाँ पे, देन द सीक्वेंस इज कन्वर्स। और किस पर कन्वर्स कर रही है, जब हम लिमिट ले लेंगे इसके n टेंस टू इन्फिनिटी, जब हम यहाँ पर लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3। तो जब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये सेम ही हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट है वो हमारी किस किस के बीच में आएगी, इसकी जो लिमिट है वो 2 और 3 के बीच में आएगी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट किसके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, 2 और 3 के बीच में। और वैसे इसकी लिमिट किसके बीच में आएगी, इसकी जो फिक्स लिमिट है, फिक्स लिमिट क्या होगी इसकी, ई होगी इसकी फिक्स लिमिट। ये मैंने आपको पहले बताया, लिमिट वाले कंसेप्ट में बताया कि इसकी जो लिमिट है वो ई क्यों होगी। इस वाले सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी हमारी, ई आ जाएगी। Sn की लिमिट ई आएगी। ये कैसे आएगी ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बस। लेकिन आपको यहाँ तो सिर्फ आपसे इन दोनों के बीच में लाई करने के लिए बताया, आपसे फिक्स लिमिट यहाँ नहीं पूछी गई है। ठीक है, और अभी ये हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे वो, लेकिन हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और आपको मेरी अगली वीडियो भी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।